डियर स्टूडेंट्स, आज हम सब्जेक्ट कोड MA301 के वन ऑफ द प्रैक्टिकल इंस्पेक्शन ऑफ क्रैंकशाफ्ट एंड ग्राइंडिंग ऑफ क्रैंकशाफ्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ क्रैंकशाफ्ट, व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्शन फीचर्स ऑफ क्रैंकशाफ्ट, हाउ इट वर्क्स, देन वी डिस्कस अबाउट इट्स इंस्पेक्शन। क्रैंकशाफ्ट एक वो डिवाइस है जो कि सिलेंडर में हीट एनर्जी के कारण जो प्रेशर एनर्जी डेवलप होती है पिस्टन के ऊपर और वो रेसिप्रोकेट मोशन करता है, उसको सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करता है थ्रू ये जो प्रेशर एनर्जी है, ये कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंक पिन को ट्रांसफ़र होती है और क्रैंकशाफ्ट अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करता है, जिससे वो सर्कुलर मोशन में ट्रांसफ़र की जाती है। जो क्रैंकशाफ्ट है वो इंजन के इनसाइड में ही लोकेट की जाती है और इसको बैलेंस करने के लिए उसमें फ्लाईव्हील लगाया जाता है। क्रैंकशाफ्ट के जो मेन पार्ट्स हैं वो हैं क्रैंक वेब, काउंटर वेट जो कि उसको स्टैटिकली और डायनेमिकली बैलेंस करने के लिए लगाए जाते हैं, जिससे कि उसमें वाइब्रेशंस नहीं प्रोड्यूस हो, किसी तरह का वियर टीयर की पॉसिबिलिटीज़ कम हो, वाइब्रेशंस की पॉसिबिलिटी कम हो। क्रैंक जर्नल पिन जिसमें कि ऑयल होल्स होते हैं। जो क्रैंक जर्नल्स होते हैं वहाँ पर आपकी जो पिस्टन का बिग एंड बियरिंग है वो आके अटैच होता है। मेन जर्नल्स जहाँ पे मेन बियरिंग्स होती हैं, और फ्लाई व्हील जो कि क्रैंकशाफ्ट की सेम स्पीड पे रोटेशन प्रोवाइड करता है। जब आपका पावर स्ट्रोक हो तब आपकी एक्सेस एनर्जी को वो स्टोर कर लेता है, और जो रिमेनिंग स्ट्रोक्स होते हैं उस दौरान वो उस एनर्जी को सप्लाई करता है क्रैंकशाफ्ट को, जिससे कि उसकी मीन स्पीड एक सी बनी रहे, क्रैंकशाफ्ट की स्पीड एक सी बनी रहे, इसलिए फ्लाई व्हील उसमें प्रोवाइड किया जाता है। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ थ्रोस क्रैंकशाफ्ट को हम सिंगल थ्रो क्रैंकशाफ्ट, डबल थ्रो क्रैंकशाफ्ट, 4 थ्रो क्रैंकशाफ्ट और 6 थ्रो क्रैंकशाफ्ट इत्यादि में बना सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। फिगर से ये स्पष्ट है। जितने नंबर ऑफ सिलेंडर होंगे उतने नंबर ऑफ थ्रोज हम लेंगे और यूज़ करेंगे। जो मटेरियल का सिलेक्शन है क्रैंकशाफ्ट के लिए कि क्रैंकशाफ्ट किस तरह से बनाया जाता है, क्योंकि उसका जो ज्योमेट्री है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है शेप, तो और उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर आता है, काफ़ी फोर्सेस लगते हैं, तो उसका जो मटेरियल है काफ़ी हाई स्ट्रेंथ होनी चाहिए। जैसे कि उसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ काफ़ी हाई होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेंडिंग होनी चाहिए। उसके ऊपर फोर्सेस आते हैं अलग अलग पार्ट पे, अलग अलग साइड के ऊपर। जिस सिलेंडर में प्रेशर होता है उसी पोर्शन के ऊपर हाई फोर्स लगता है, तो उसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ काफ़ी होनी चाहिए। उसकी फटीग रेजिस्टेंस काफ़ी एक्सीलेंट होनी चाहिए, क्योंकि उसको काफ़ी हाई स्पीड के ऊपर, काफ़ी हाई टेम्परेचर के ऊपर कंटिन्यूसली वर्क करना पड़ता है, तो फटीग रेजिस्टेंस उस मटेरियल की काफ़ी हाई होनी चाहिए। उसका थर्मल एक्सपेंशन काफ़ी लो होना चाहिए, लेस कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होना चाहिए, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर काम करने की वजह से वो जो हाई टेम्परेचर पे और वेरिंग टेम्परेचर पे काम करता है, उसकी जो ओरिजिनल डायमेंशंस हैं वो चेंज नहीं हो, वो अपनी शेप को बरकरार रखे, इस तरह का मटेरियल होना चाहिए। और मटेरियल जो है इस तरह का होना चाहिए जो इजीली फोर्जेबल या मशीनेबल हो, जिससे कि वो कॉम्प्लेक्स शेप जो भी क्रैंकशाफ्ट की है वो इजीली गेन किया जा सके। सम ऑफ द मटेरियल्स आर लाइक एल्युमिनियम, कॉपर, स्टील, जिससे कि द्वारा क्रैंकशाफ्ट को बनाया जाता है। कंस्ट्रक्शन फीचर्स क्रैंकशाफ्ट के कुछ इस प्रकार थे, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि इसके जो पार्ट्स हैं ये हैं क्रैंक पिन्स, वेब्स, बैलेंसिंग व्हीट, मेन जर्नल्स, ऑयल होल्स इत्यादि। जो क्रैंकशाफ्ट जहाँ पर कि मेन बीरिंग, जहाँ पे मेन जर्नल्स होता है उसको मेन बीरिंग जहाँ लगाई जाती है उसको मेन जर्नल्स कहते हैं। क्रैंकशाफ्ट जो है अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग दो प्रकार से क्लासीफाई की जा सकती है, जैसे वन पीस एंड बिल्ट अप टाइप। वन पीस का मतलब है कि उसके सभी पार्ट्स इंटीग्रेटेड हैं, एक ही बार में ड्रॉप फोर्स करके देन उसकी मशीनिंग करके बनाए गए हैं। जबकि बिल्टअप टाइप जो क्रैंकशाफ्ट होती है उसमें जो क्रैंक पिन्स और जर्नल्स को क्रैंक वेब्स के ऊपर बाद में फास्टनिंग जोड़ के उसको बनाया जाता है, और ये जो असेंबली होती है डायनेमिकली और स्टैटिकली बैलेंस होनी चाहिए ताकि स्मूथ वर्किंग हो और पावर ट्रांसमिशन भी उसकी सही बनी रहे। कुछ फीचर्स हैं जिससे ये लगता है कि क्रैंकशाफ्ट हमारी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, जैसे स्टार्टिंग जो है व्हीकल की उसमें कुछ इश्यू हो जाए, या गाड़ी का एक्सेलेरेशन अनइवन हो, इंजन वाइब्रेट करे, मिसफायर करे, आइडलिंग उसकी रफ हो और हमारी माइलेज घट जाए। ये जो फीचर शो हो रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्रैंकशाफ्ट के लिए ही है, और भी हो सकता है, लेकिन वन ऑफ द रीज़न इज़ कि क्रैंकशाफ्ट आपकी फेल कर रही है या प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, तो आपको क्रैंकशाफ्ट को चेक करना पड़ेगा, इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। क्रैंकशाफ्ट को जो हम इंस्पेक्ट करते हैं वो जैसे बेंडिंग के लिए, उसकी ओवेलिटी के लिए, टेपर के लिए, आउट ऑफ राउंडनेस के लिए। पहले हम ये समझते हैं कि ये है क्या चीज़, बेंडिंग, ओवेलिटी वगैरह। जो ओवेलिटी है वो उसकी
जो आउटर डायमीटर होता है पिंस का, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम डायमेंशंस के डिफरेंस जो है उसको हम जो है ओवेलिटी कहते हैं। हाई और लो पॉइंट जो होता है एक ही सेक्शन के जर्नल का, उसको हम केयरफुली माइक्रोस्कोप और माइक्रोवेव से हम माइक्रोमीटर से हम चेक करते हैं उस डायमेंशंस को, और उसमें जो डिफरेंस आएगा उसका इनसाइड जो राउंड होल्स का, उसको बियरिंग जर्नल्स का, उसको हम चेक करते हैं, और वो अगर सेम नहीं है सब तरफ तो वो आपकी ओवेलिटी है। आउट ऑफ राउंडेज का मतलब होता है कि जो लार्ज और स्मॉलेस्ट रेडियस आपने नापी है उसमें सेंटर पॉइंट को डिफाइन करते हुए वहाँ पर उसमें क्या डिफरेंस है वो उसकी आउट ऑफ राउंडनेस कहलाएगी। यदि ये जो डायमेंशंस है ये किसी भी पिन की लेंथ वाइज अगर हम चेक कर रहे हैं और उसमें डिफरेंस आ रहा है, दैट वन इज़ ए टेपर, कि हम उसमें टेपर आ गया है उसकी पिन में और वो हमने उसको चेक किया है कि एक साइड पे डायमेंशंस अलग है और दूसरी साइड पे डायमेंशन अलग है, तो वो उसको टेपर करते हैं। ये जो भी हम चेक कर रहे हैं आउट ऑफ राउंडनेस, ओवेलिटी या टेपर, ये जो मैन्युफैक्चर के स्पेसिफिकेशन है क्रैंकशाफ्ट की वर्किंग के दौरान उससे हम कंपेयर करते हैं। देन हम ये कहते हैं कि ये जो है सही नहीं है और इसको परफेक्ट करना जरूरी है। जो क्रैंकशाफ्ट मेथड है शाफ्ट के जर्नल से उसको चेक करने का तरीका ये है कि आप क्रैंकशाफ्ट को एक इंजन ब्लॉक के ऊपर रखें, उसकी सरफेस को क्लीन कर लें और माइक्रोमीटर की सहायता से उसके जर्नल्स के कई पॉइंट पे हम उसको चेक करें, उसके आउटसाइड डायमीटर को, और ये भी चेक करें कि उसमें कौन सी है कि टेपर है कि आउट ऑफ राउंडनेस से, और जिसको हमें करेक्ट करना है। जो टेपर या जर्नल्स में जो टेपर से या आउट ऑफ राउंडनेस है वो 0.003 से ज़्यादा हम ग्राउंड भी नहीं कर सकते हैं उसको। इसके अलावा जो हम उसमें चेक करते हैं क्रैंकशाफ्ट में, उसकी ऑयल क्लियरेंस के लिए जो बेयरिंग फिट है उसको भी चेक करते हैं कि जो हम उसमें पिस्टन की बिग एंड बेयरिंग लगाते हैं और जो क्रैंक पिन का ऑयल होल है वो आपस में कोइंसाइड करते हैं, उसके बीच में जो क्लियरेंस है वो कितना है उसको भी चेक करते हैं कि ऑयल के यानी कि उसके लिए हम सबसे पहले बेयरिंग कैप्स को हटाएंगे और फिर उसको चेक करेंगे कि उसके बीच में क्या वियर है, कितना उसमें ज़रूरत है स्मूथनेस की, और उसमें नया बेयरिंग लगाने की ज़रूरत है कि पुरानी बेयरिंग को ही उसमें चला सकते हैं। बेयरिंग क्लियरेंस को जो हम चेक करते हैं या तो फिलर स्टॉक से या प्लास्टिक गेज से चेक करते हैं। प्लास्टिक गेज एक प्लास्टिक मटेरियल का बना होता है जो प्रेशर पड़ने से फ्लैटन हो जाता है, उससे हमें मालूम पड़ जाता है कि किस तरफ वो ज़्यादा डिफरेंस है और किस तरफ कम डिफरेंस है। यानी कि हम पहले बेयरिंग कैप को खोलेंगे, प्लास्टिक गेज को अंदर रखेंगे और फिर से उसको वापस टाइट करेंगे, तो ड्यू टू प्रेशर वो जो गेज है वो वहाँ से दब जाएगा और हमें मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ किस सरफेस के ऊपर क्लियरेंस कम है और किस सरफेस के ऊपर क्लियरेंस ज़्यादा है, और इसको हम चेक करेंगे। ये जो स्ट्रिप है ये लेंथ वाइज हमें सेंटर और बेयरिंग कैप के ऊपर बताती है कि अकॉर्डिंग टू लेंथ हमारे कितना फ़र्क उसमें आया है। इसी तरह से हम क्रैंकशाफ्ट का एंड प्ले भी चेक करते हैं। ये तो हमने क्रैंकशाफ्ट के डायमीटर्स को चेक किया है। क्रैंकशाफ्ट का एंड प्ले, कि क्रैंकशाफ्ट को एक साइड से अगर थोड़ा खींचने की कोशिश करें और अगर उसमें कोई प्ले है कोई गैप है तो क्रैंकशाफ्ट साइड वाइज उसमें क्लियरेंस दिखाई शो होगा, और वो भी डेंजरस है ड्यूरिंग द रनिंग, क्योंकि क्रैंकशाफ्ट काफ़ी हाई स्पीड पर रन करती है, हाई स्पीड पर रोटेट करती है, और इस क्लियरेंस को भी हम फ्लेयर गेज के द्वारा चेक कर सकते हैं। ये कुछ फिगर्स हैं जिनसे ये शो होता है कि हम किस तरह से उसको चेक करते हैं। जैसे ये जर्नल्स के ऊपर अलग अलग जगह पे हम माइक्रोमीटर की सहायता से चेक करते हैं उसका डायमीटर, और फिर हम मालूम करते हैं कि उसमें ओवेलिटी कितनी है, आउट ऑफ राउंडेज कितनी है। इसी तरह से ये जो प्लास्टिक गेज है उसको पुट कर देते हैं कैप को और फिर उसके ऊपर हम प्रेस करते हैं, तो ये प्लास्टिक गेज जो है वहाँ से दब जाएगा जहाँ पर आपका क्लियरेंस कम होगा, और जहाँ क्लियरेंस ज़्यादा होगा वहाँ से उठा रहेगा। तो जो डिफरेंस है उसकी फ्लैटनेस में, थिकनेस में, वो ये शो करेगी कि उसके बीच में अनइवन क्लियरेंस है। इसकी मदद से हम प्लास्टिक गेज की मदद से भी हम पता कर सकते हैं। इसके बाद एक आता है बेंडिंग टेस्ट। क्रैंकशाफ्ट चूँकि अलग अलग इंजन के हिसाब से अलग अलग मेन बेयरिंग्स के ऊपर सपोर्ट की होती है और पिस्टन का फोर्स उस पर लगातार कनेक्टिंग रोड के थ्रू लगा रहता है, तो उसके बैंड होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। अकॉर्डिंग टू उसकी लेंथ वाइज जो एक्सिस है, अगर वो बिल्कुल उसकी रोटेशन एक्सिस से अलाइन नहीं करेगी तो यानी डिफॉर्म हो जाएगी या बेंड हो जाएगी, तो वो भी क्रैंकशाफ्ट फेलियर्स में गिना जाएगा। ये एक फिगर है जो शो कर रहा है कि ए तो जो है आपकी एक्सिस से रोटेशन है, और जब हम चेक कर रहे हैं बी तो ये काफ़ी इनलार्ज करके बताई गई है, माइक्रोन्स में होती है ये, तो ये बैंड हो गई है शाफ्ट, ये अपनी एक्सिस के ऊपर नहीं करी तो उसमें वो व्रिलिंग करेगी, वो क्रैंकशाफ्ट उसमें अपने जो सेंटर एक्सिस है उसके अबाउट घूमेगी, सेंटर एक्सिस पे नहीं घूमेगी, तो ये इस पर बैंड आ गया, ये हम उसको चेक कर सकते हैं। ये दिखाया गया कि किस तरह से माइक्रोमीटर की मदद से हम क्रैंकशाफ्ट की जर्नल्स को चेक करते हैं।
बैंड चेक करने के लिए उसको ब्लॉक के ऊपर हमने क्रैंकशाफ्ट को रख दिया और अलग अलग जगह पर इस माइक्रोमीटर और स्टैंड की वी ब्लॉक की स्टैंड की मदद से हमने उसको चेक किया। यदि सब जगह रीडिंग सेम आ रही है तो वो स्ट्रेट है, अगर अलग अलग रीडिंग आ रही है इस डायल गेज के ऊपर इट मीन्स उसमें टेपर आ गया है। इसी तरह से हम बिग और मेन पिन जो है उसकी ऊपर जो यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट है उस पर क्रैक्स को देखते हैं। जैसे ये ऑयल होल है, इसमें ये हेयर पिन क्रैक्स आ गए हैं, इसमें ये क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं, तो यहाँ से ये इसका फेजेस होना शुरू हो गया है। ये इसके वेब्स के ऊपर हम देखते हैं कि यहाँ पर इसके क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं, तो इसको भी हम चेक करते हैं कि उसमें किसी तरह का भी हेयर पिन क्रैक नहीं डेवलप होने चाहिए। ये जो हम मेजरमेंट ले रहे हैं ये मेन बेरिंग्स के ऊपर और ये क्रैंक पिन जर्नल के ऊपर वेरियस पॉइंट के ऊपर हम मेजरमेंट्स किस तरह से लेते हैं अलग अलग पॉइंट के ऊपर 1 और 2 के ऊपर, ए साइड में और बी साइड में, जिससे कि हमें उसकी आउट ऑफ राउंडनेस और टेपर और ओवेलिटी का पता लगे। ये हम चेक कर रहे हैं कि क्रैंकशाफ्ट का एंड प्ले कितना है। एक इसमें डायल गेज हमने लगा दिया यूनिवर्सल कैलिपर के साथ और फिर हमने उसको रोटेट किया। अगर हर जगह रीडिंग सेम आई इसमें सब जगह उसकी डायमेंशन बराबर है, लेकिन अगर इसमें डायल गेज की नीडल अगर मूव करती है इट मीन्स उसमें एंड प्ले है, साइड क्लियरेंस है और उसको हम दूर करना पड़ेगा, शिम्स लगा के दूर करना पड़ेगा, क्लियरेंस को ग्राउंड करके दूर करना पड़ेगा। तो क्रैंकशाफ्ट की ग्राइंडिंग करनी पड़ती है अगर हमें उसमें ओवेलिटी मिले, टेपर मिले, चाहे वो क्रैंक पिन जर्नल्स हो उसमें, चाहे दोनों जर्नल्स की, चाहे मेन जर्नल हो चाहे क्रैंक पिन जर्नल हो, उसको जो है हम ग्राइंडिंग मशीन के ऊपर ग्राइंड करते हैं। मैन्युफैक्चर द्वारा शुरू में से ही कुछ टॉलरेंस दी होती हैं, वो उसी टॉलरेंस के अंदर हम उसको ग्राइंड करेंगे क्योंकि माइक्रॉन्स के अंदर होती है। अगर वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो हमें फिर उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, ये काफ़ी महंगा सौदा है। तो ग्राइंडिंग ऑफ क्रैंकशाफ्ट हम जब करते हैं तो माइक्रॉन्स में हम मटेरियल्स को हटाते हैं क्योंकि डायमेंशंस में जो चेंजेस होते हैं वो भी माइक्रॉन्स में ही होते हैं। जो टॉलरेंस है उसमें जो दी गई है अगर उससे ज़्यादा मटेरियल आप उसमें से निकालेंगे तो किसी सिलेंडर में स्ट्रोक ज़्यादा हो जाएगा और किसी में कम हो जाएगा, जिससे भी आपकी जो इंजन की रनिंग है वो अनइवन हो जाएगी। जो मशीनिंग का कारण वो क्यों करते हैं, मशीनिंग जो करनी है वो इट इज़ इफ़ द सरफेस ऑफ द जर्नल हैज़ वियर, वो वियर आउट हो जाए और हमारा ऑपरेशन स्मूथ नहीं रहे। जर्नल आउट ऑफ राउंड हो जाए, जर्नल स्क्वायर नहीं हो, मतलब हर तरफ से उसका डायमीटर सेम नहीं हो, अलग अलग हो, ओवेलिटी हो, तो हम ग्राउंड करते हैं। और कभी कभी जो उसको स्ट्रोक लेंथ है उसको बढ़ाने के लिए भी माइक्रोन्स में हम उसको ग्राउंड करते हैं। जब हम उसको रीयूज़ करते हैं आफ्टर ग्राउंडिंग तो उसके लिए उससे पहले उसको पॉलिशिंग करना ज़रूरी है, स्मूथ फिनिशिंग करना ज़रूरी है, जिसको कि हम एक एम्ब्री पेपर की मदद से करते हैं। क्रैंकशाफ्ट में को हम अपनी एक्सिस पे माउंट करते हैं और एम्ब्री पेपर की मदद से उस माइक्रोन्स में उसमें से मटेरियल हटाते हैं, जो कि उससे स्मूथ ऑपरेशंस हमें मिल जाती है और उससे उसकी परफॉर्मेंस जो है यानी कि पावर एंड टॉर्क ओवरऑल इम्प्रूव हो जाती है। क्रैंकशाफ्ट ग्राइंडिंग जो मशीन है वो क्रैंक पिन जर्नल्स और मेन जर्नल्स से मटेरियल हटाने और रिफर्बिश करने के लिए यूज़ की जाती है। इससे उसकी परफॉर्मेंस जो है इन्हेंसमेंट होती है, परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। अलग अलग मैन्युफैक्चर द्वारा अलग अलग स्टैंडर्ड दिए गए हैं कि कितने माइक्रोन्स में कितने उसमें उसको हटाना चाहिए। ये क्रैंकशाफ्ट का स्मूथिंग करने के बाद का फिगर है। कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि इंस्पेक्शन के दौरान हम क्रैंकशाफ्ट के चेक करते हैं, जैसे स्टैंडर्ड डायामीटर ऑफ मेन पिन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, स्टैंडर्ड डायामीटर ऑफ क्रैंक पिन्स ऑफ क्रैंकशाफ्ट, मैक्सिमम टेपर लिमिट, मैक्सिमम आउट ऑफ राउंडनेस लिमिट, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन या टेपर लिमिट, साइज जो है हमारा अवेलेबल जो होते हैं उससे हम उसको कंपेयर करके चेक करते हैं बियरिंग्स के और मेन पिन बियरिंग के उसको, और उनको आपस में चेक करने के बाद हमें डिसाइड करते हैं कि हमें कितना इसमें से मटेरियल ग्राउंड करने की आवश्यकता है। ये एक जनरल फिगर है किस प्रकार से क्रैंकशाफ्ट, जैसे ये क्रैंकशाफ्ट दिखाई गई है और ये ग्राइंडिंग व्हील दिखाया गया है कि क्रैंकशाफ्ट को हम एक क्रैंकशाफ्ट ग्राइंडिंग मशीन के ऊपर सेट करने के बाद बिल्कुल अलाइन करने के बाद ग्राइंडिंग मशीन के द्वारा उसके मेन जर्नल और क्रैंक जर्नल्स को ग्राइंड करते हैं बहुत ही लाइटली, और जब वो उसमें से सभी डिफेक्ट्स जैसे कि आउट ऑफ राउंडनेस, टेपर्स उसको दूर कर देते हैं, तब हम उसको रीयूज़ करने के लिए तैयार कर लेते हैं। ये एक अनदर लुक है ग्राइंडिंग मशीन का। दोनों तरफ हेड स्टॉक है, एक इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा इनको ट्राई किया जाता है। ये ग्राइंडिंग व्हील है, बीच में आप यहाँ पर क्रैंकशाफ्ट इसकी लगा देंगे और ग्राइंडिंग व्हील से उसको फीड दे करके करेंगे। जस्ट लाइक ए लेथ मशीन है कि आप उसको फीड करेंगे, कितनी डेप्थ देंगे, और वो टूल की जगह ग्राइंडिंग व्हील लगाया है जो कि माइक्रोन्स के ऊपर उसको हटा देगा। ये एक लाइन डायग्राम है ग्राइंडिंग मशीन का। एक एक्चुअल डायग्राम जो है क्रैंकशाफ्ट मशीन का वो कुछ इस तरीके से है। कई तरह की क्रैंकशाफ्ट ग्राइंडिंग मशीन्स होती हैं,
एक फिगर से आपको एक्चुअल फिगर दिखाया गया है कि किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है। ये इसकी मोटर है, ये दोनों तरफ इसका हेड स्टॉक है, ये ग्राइंडिंग व्हील है इस तरफ, यहाँ पर ये क्रैंकशाफ्ट है जिसको आप इसकी मदद से आप इन जर्नल्स को आप ग्राउंड कर रहे हैं, जिससे आप मटेरियल उसका हटा रहे हैं और उसको फिर से रीयूज़ करने के लिए स्मूथिंग कर रहे हैं। इस प्रकार से क्रैंकशाफ्ट का इंस्पेक्शन और ग्राइंडिंग की जाती है जिससे उसको रीयूज़ किया जा सके। थैंक यू।